असुर राज हिरण्याक्ष के वंश में एक महाशक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुआ। रुरु नामक असुर के इस बेटे का नाम रखा गया दुर्गमासुर। इसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की और उसके कारण त्रिलोक में सभी लोग संतप्त हो गए। उसकी घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी को भी दुर्गमासुर के सामने प्रकट होना ही पड़ा। दुर्गम ने वरदान स्वरूप समस्त मंत्र वेदों को ब्रह्मा जी से मांग लिया। उसकी तपस्या के वशीभूत होकर ब्रह्मा जी को भी इसकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ी। लेकिन इस वरदान का नतीजा बेहद ही बुरा रहा। ऋषियों और देवताओं के समस्त वेद और मंत्र लुप्त हो गए। स्नान, होम, पूजा, संध्या, जप इत्यादि का भी लोप हो गया। इस प्रकार जगत में घोर अनर्थ उत्पन्न हो गया और भविष्य का भाग न मिलने के परिणाम स्वरूप देवता भी जरा और व्याधिग्रस्त होकर निर्बल हो गए। यही दुर्गमासुर का अभिष्ट भी था। देवताओं की ये दुर्दशा देखकर दुर्गमासुर ने सेना के साथ इंद्र की अमरावतीपुरी को घेर लिया। देवता शक्ति से हीन हो गए थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने स्वर्ग से भाग जाना ही श्रेष्ठ समझा। भागकर वे पर्वतों की कंदरा और गुफाओं में जाकर छिप गए और सहायता के लिए आदिशक्ति अंबिका की आराधना करने लगे। हवन होम आदि न होने के परिणाम स्वरूप जगन में वर्षा का अभाव हो गया और वर्षा के अभाव में भूमि शुष्क और जल की विहीन हो गई। ऐसी स्थिति में 100 वर्षों तक बनी रही। बहुत से जीव जल के बिना मारे गए। घर घर में शवों के ढेर लगने लगे। इस प्रकार अनर्थ की स्थिति को देखकर जीवित मनुष्य, देवता इत्यादि हिमालय में जाकर ध्यान, पूजा और समाधि के द्वारा आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। देवता, मनुष्य, यक्ष, गंधर्वों आदि की बारंबार स्तुति करने पर समस्त भुवन पर शासन करने वाली भुवनेश्वरी नीलकमल के समान अनंत नेत्रों से युक्त स्वरूप में प्रकट हुई। काजल के समान तेज, नीलकमल के समान विशाल नेत्रों से युक्त देवी अपने हाथों में मुट्ठी भर बाण, विशाल धनुष, कमल पुष्प, पुष्प पल्लव, जड़ तथा फल, बुढ़ापे को दूर करने वाली शाख आदि लेकर धारण हुई। माता भवानी के दिव्य और प्रकाशमान नेत्रों में अपने पुत्रों के लिए अपार करुणा भरी हुई थी। जगदात्री भुवनेश्वरी समस्त लोकों में अपने सहस्रों नेत्रों से जलधाराएं गिराने वाली तथा 9 रातों तक घोर वर्षा होती रही। फलस्वरूप समस्त प्राणी और वनस्पतियां तृप्त हो गई। समस्त नदियां और समुद्र जल से भर गए। सहस्रों नेत्रों से करुणा बरसाने वाली देवी को भक्तों ने शताक्षी के नाम से पुकारा। उन्होंने भूख प्यास से तड़प रहे अपने पुत्रों को खाने के लिए साग तथा फल फूल प्रदान किए। साथ ही अलग अलग प्रकार के अन्न और पशुओं के लिए खाने योग्य पदार्थ भी दिए, जिससे उनका एक नाम शाकंभरी भी हुआ। इस पूरे घटनाक्रम पर दुर्गमासुर के गुप्तचरों की आंखें लगी हुई थी। उन्होंने जाकर दुर्गमासुर को ये सारी गाथा बता दी और देवताओं की रक्षा के लिए जगदम्बा के अवतार लेने की बात कर दी। तत्क्षण ही दुर्गमासुर क्रोधित होकर अपने समस्त अस्त्र शस्त्र और अपनी सेना को साथ में लेकर युद्ध के लिए चल पड़ा। दैत्यराज दुर्गमासुर ने देवता और मनुष्यों को अपनी शक्ति से पीड़ित करना शुरू कर दिया। उनकी रक्षा के लिए देवी ने चारों ओर तेजोमय चक्र बना दिया और स्वयं पार आ खड़ी हुई। दुर्गम दैत्य तथा देवी के मध्य घोर युद्ध छिड़ गया। तदनंतर देवी के शरीर से उनकी उग्र शक्तियां प्रकट हो गई। काली, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जम्बिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गृहकाली, त्रिपुर सुंदरी और स्वयं 10,000 हाथों वाली अंबिका। प्रथम ये 16, तदनंतर 32, पुनः 64 और फिर अनंत देवियां हाथों में अस्त्र धारण करके प्रकट हो गई। जगदम्बा के कोप से 10 दिन में दैत्यराज की सभी सेनाएं नष्ट हो गई तथा 11वें दिन देवी के बाणों के प्रहार से आहत हो गई। दुर्गमासुर रुधिर का वामन करते हुए देवी के सन्मुख मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसके शरीर से तेज निकलकर देवी के शरीर में प्रविष्ट हुआ। इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता
भगवान शिव तथा विष्णु को आगे करके भक्ति भाव से देवी की स्तुति करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी अन्य देवताओं की स्तुति करने और विविध द्रव्यों से पूजन करने पर देवी माँ संतुष्ट हो गई और दुर्गा नाम से जानी जाने लगी। देवता के द्वारा किए हुए स्तवन में देवी दुर्गा को तीनों लोकों की रक्षा करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली, उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार करने वाली कहा गया। दुर्गा भवानी ही आदि शक्ति अंबिका की शक्ति है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में एक बार जय माता दी जरूर लिखें।